हाँ भाई, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज शुरू करेंगे हम लोग डायरेक्शन चैप्टर जितना आसान है हमारे कॉन्सेप्ट से ये और भी ज़्यादा आसान होगा। ठीक है। डायरेक्शन के लिए कुछ बातें हैं जो बेसिक रहेंगी, है ना, और नॉर्मल सी बातें हैं, दिशाएं और लेफ़्ट राइट। यदि आपको ये थोड़ा समझ में आ गया तो डायरेक्शन में दिक्कत आनी ही नहीं है, और लेफ़्ट राइट में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो पहली बात रहेगी हमारी कि दिशाएं, है ना। तो दिशाएं हमें पता है, ये हमने चार्ट बनाया, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। ठीक है। तो चार हमारी मुख्य दिशाएं होंगी, मेन डायरेक्शन। और चार हमारी होंगी उपमुख्य दिशाएं। उपमुख्य दिशाएं मतलब जो इन्हीं चार दिशाओं से मिलकर बनती हैं। कोई याद करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। उपमुख्य दिशाएं इन्हीं चार दिशाओं के संयोग से बनती हैं। जैसे कि बीच में आ रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो ये वाली हो जाएगी हमारी नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ और वेस्ट है, बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा होगा साउथ वेस्ट, और ये होगा हमारा साउथ ईस्ट। तो बीच की दिशा या उप दिशा, इनका कॉन्सेप्ट ये है कि दो दिशाओं के बीच की दिशा हमारी उपमुख दिशा होगी, और उपमुख दिशा जो है ये हमारी 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री पे होगी। ये नहीं कि आपको बीच में लाना है तो आप किसी भी दिशा में ऐसे बीच में ले आए, बोले सर ये हमारी उपमुख दिशा है, ये हमारा पूरा गलत हो जाएगा। हमको 45 डिग्री मान के चलना है, मतलब बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, छोटा सा है। हाँ, इसके बाद आता है हमारा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, दाएं बाएं। इसको समझने के लिए जब आप धुरंधर हो जाएंगे डायरेक्शन के, तो इसको आप ना वो कोई मेथड हल करेंगे, हाल आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि आप बिगनर है, नए हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये रहेगा हमारा क्लॉक वाला। क्लॉक आप लोगों ने देखी होगी नॉर्मल। तो घड़ी जो दिशा में चलती है उसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है। और घड़ी के हम विपरीत अगर चलें तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो घड़ी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। अच्छा, इसमें क्या है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ही मेन रोल है। घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज माने उल्टा वामावर्त। ठीक है। तो लेफ्ट राइट में क्या होगा, हम लोगों को 90 डिग्री क्लॉकवाइज दाएं मुड़ने के लिए, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बाएं मुड़ने के लिए। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में बोले कि जैसे कि मान लो रमेश है 100 मीटर पूरब दिशा में चलता है, पूरब दिशा यही होगी हमारी, है ना। तो यहां से स्टार्ट किया, 100 मीटर चला पूरब दिशा में, तो अब वो कहेगा यहां से वह दाएं मुड़ता है, और कितना भी चलता है दाएं मुड़ता है। ठीक। तो यहां से हमें दाएं मुड़ना है, तो आपको पता है कि दाएं मुड़ने के लिए हमको क्लॉकवाइज करना है, वो भी 90 डिग्री वाला। तो यहां से 90 डिग्री यही तो होगा,
और क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 90 डिग्री। ऐसा नहीं करना है हमको, क्लॉकवाइज करना है तो घड़ी तो भाई तुम कहोगे ऐसे ही चल रही है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री है भी नहीं और पूरा गलत हो जाएगा। हमको स्ट्रेट चलाना है, सीधा एकदम, वो भी 90 डिग्री, है ना। अब वो मान लो कहे कि रमेश 100 मीटर चलता है और वह बाएं मुड़ता है, तो हम लोगों को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा दाएं बाएं यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये भाई पूरब दिशा में था, थोड़ा आपको दूसरी दिशा बताते हैं। जैसे कि भाई साउथ में चल रहा है, तो साउथ से क्लॉकवाइज माने इस साइड और एंटी क्लॉकवाइज माने इस साइड, तो 90 डिग्री हो जाएगा हमारा दाएं। और एंटी क्लॉकवाइज कहे तो बाएं, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दाएं बाएं हमारा क्लियर हो जाएगा। आपका दाएं बाएं और डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। 4 हमारी दिशाएं होती हैं, मुख्य दिशाएं, 4 होती हैं उपमुख दिशाएं। उपमुख दिशाएं जो कि होती हैं 45 डिग्री से, दोनों दिशाओं के बीच से बिल्कुल एकदम 90 का हाफ होगा 45 डिग्री। और लेफ्ट राइट आपको अगर राइट कहे दाएं कहे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और अगर यदि आपको लेफ्ट बाएं कहे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे जब क्लियर हो गए हैं, इसके बाद आते हैं हमको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, हर कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बनाएंगे, है ना, कन्फ्यूजन जिससे ना हो। आप लोगों को बस करना इतना है कि हम जैसे कोई कॉन्सेप्ट आपको बता दें, उस कॉन्सेप्ट के कोई भी बुक उठा लीजिए, प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो भी आपको सवाल मिलेंगे उनको आप लगाते रहिए। ये तो सवाल नॉर्मल है, समझाने के लिए है, ऐसे बड़े बड़े सवाल भी आते हैं। अच्छा, मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है इस पहला वाला, कि जब भी आपको प्रश्न आप पढ़ेंगे और आपको लास्ट में दिखेगा कि अब वह किस दिशा में चल रहा है ना, जब भी लास्ट में ऐसा आपसे पूछेगा तो आप लोगों को जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं यही लगाना है। इससे आपका समय बचेगा और कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं रहेगी। तो सीधा सवाल पे आते हैं। रमेश उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 150 मीटर चलता है, ठीक है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है? इसमें है क्या, अभी हम आपको बेसिक बताएंगे। बेसिक से आप देखेंगे, फिर आप ट्रिक से देखेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमको किस से जाना है। तो रमेश उत्तर की ओर जा रहा है, हमारा ये पॉइंट रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट जिसे कहेंगे। उत्तर की ओर जा रहा है तो आप दिशाएं समझ गए हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ऊपर जाएगा। ऊपर चला गया, कितना चल रहा है? 100 मीटर चलता है। 100 मीटर उसको हम चला दिए। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब वो दाईं ओर जा रहा है, ठीक है। तो दाईं ओर से मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब समझ रहे ना, तो इस साइड। अच्छा, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री चला देंगे, है ना। तो 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 150 मीटर चलता है, कुछ नहीं, उसको हम 150 मीटर चला दिए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। अब देखिए फिर दाएं आ गया ना, तो 90 डिग्री चलाएंगे ना, तो फिर वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। इस बार उसको हम 200 मीटर चला दिए। अच्छा, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अच्छा, अब बाईं ओर जाना है, तो बाईं ओर आया है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसा हो जाएगा, इस साइड कर देंगे तो दाएं हो जाएगा, लेकिन वो बाएं कह रहा है तो हमको एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो 90 डिग्री हो जाएगा हमारा। बस अब वह कह रहा है, अब वह लास्ट में किस दिशा में चल रहा है? रमेश यही तो चल रहा है, और रमेश लास्ट में किस दिशा में चल रहा है? कौन सी दिशा जा रही है? ये दिशा आपकी जा रही है। ऐसा आप यहाँ से अगर डायरेक्शन बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, तो आप समझ जाएंगे ईस्ट माने पूरब दिशा में चल रहा है। तो ये तो हो गया भाई बेसिक। बेसिक से आप देख लिए। अब आपको हम बताएंगे अपने कंसेप्ट पे। कंसेप्ट में आने के लिए आप लोग एक बात समझिए, हमारे कंसेप्ट में ये आपका 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 30 मीटर,
40 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, कुछ भी आपको नहीं करना है। कब नहीं करना है? जब आपको लास्ट में दिशा पूछी जा रही हो, केवल दिशा पूछी जा रही हो, उसके लिए बता रहा हूँ। आपको लास्ट में देखना है कि दिशा पूछी जा रही है, तो ये 200-300 मीटर से कोई मायने नहीं रखेगा। आप लोगों को केवल स्टार्ट में यहाँ पे प्रारंभिक दिशा होती है वो लिखेंगे। अभी लिख लो, जब आप समझ जाएंगे तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा आपको पता है, हमारी प्रारंभिक दिशा उत्तर है, ठीक है। अच्छा, अब 100, 200, 300 से कोई मतलब नहीं है, हमको जितने भी इसके जो टर्न होंगे लेफ्ट राइट के, उनको काउंट करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वह राइट माने दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो वह सबसे पहले क्या हुआ? दाएं मुड़ा, तो एक दाएं लिख दिया ना हमने। इसके बाद 150 मीटर चलता है और फिर वह दाएं मुड़ता है, तो फिर से दाएं मुड़ा, तो हम दूसरा दाएं लिख दिए, ठीक है। इसके बाद वह 200 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाएं लिख दिए। होता क्या है कि हमारे कंसेप्ट में ये रहेगा कि जो दाएं बाएं आएंगे, तो जितने दाएं और उतने बाएं तो जो सेम होंगे उनको हम कैंसिल करेंगे। जैसे कि एक बाएं है और दो दाएं हैं, तो एक बाएं से एक दाएं कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा एक दाएं, ठीक है। तो प्रारंभिक दिशा से उसको केवल एक बार दाएं करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रारंभिक दिशा आपको पता थी, उत्तर थी। उत्तर माने रमेश ऐसा गया होगा, उत्तर ये है। यहाँ से हमको केवल एक टर्न करना है, वो भी दाएं वाला। दाएं वाला मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री क्लॉकवाइज, बस 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर दिए। अब किस दिशा में जा रहा है? समझ रहे हैं ना? दिशा पूरब में जा रहा है ना, बस तो ये पूरब में जा रहा है। आंसर आ गया ना। कुछ नहीं करना है, 100, 200, 300 से कोई मतलब नहीं है, सीधा कंसेप्ट है। प्रारंभिक दिशा से दाएं बाएं लिखे और जो भी बचा हमारा उसको प्रारंभिक दिशा से हम लोग टर्न कराएंगे। दाएं किया, उत्तर से दाएं किया, पूरब आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। कोई मतलब इतना नहीं सोचना है, कोई इतना हम बता रहे हैं इतना लंबे लंबे कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपका काफ़ी समय बचाएंगे पेपर में। तो इसको ही फॉलो कीजिए तो अच्छा रहेगा। ये तो बेसिक तो फिर है ही, लेकिन आजकल बेसिक के लिए इतना टाइम नहीं है। सब चीज़ें अच्छी आ रही हैं, तगड़े लेवल पे आ रही हैं, तो आप बेसिक में रहेंगे तो शायद हल ही ना कर पाए क्वेश्चन को। पेपर में समय बचाना है ना, ये ज़रूरी है। तो अच्छा, दूसरा देखते हैं। मोहन उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। तो उत्तर पूरब जो क्या है, उपमुख दिशा है ना, इससे कोई मतलब नहीं है उपमुख दिशा। इसको भी हम बेसिक पे चल रहे हैं। उत्तर पूरब समझ जाइए, ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उत्तर पूरब हमारा ये होगा, ठीक है, समझ गया ना। तो उत्तर पूरब दिशा की ओर चल रहा है, तो भाई यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से हम उसको चला दिए। कितना चल रहा है? 90 मीटर चलने के बाद, तो 90 मीटर चला। 90 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो समझ रहे ना, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। हल करते करते आपको समझ में आ जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। 90 डिग्री मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। इसको हम यहाँ पे 60 मीटर चला दिए। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए फिर से बाईं ओर मुड़ रहा है, तो उल्टी घड़ी है ना, एंटी क्लॉकवाइज। कितना चलता है? इसके बाद वह बाईं ओर, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है। हाँ, कितना चलता है? 50 मीटर चला दिए, 50 मीटर, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है। अच्छा, अब वो दाएं मुड़ रहा है ना, तो क्लॉकवाइज उसको हम 90 डिग्री चला दिए। इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, 80 मीटर चलता है, 80 मीटर चला दिए। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। तो कितना चला? 40 मीटर। कोई मतलब नहीं है 40-50 से, अभी तो आपको हम कंसेप्ट बताएंगे। हाँ, तो मोहन का मुंह किस दिशा में है? अब भाई मोहन का मुंह किस दिशा में? मोहन का मुंह तो इस दिशा में है, तो यहाँ से समझने के लिए सीधा ये आप डायरेक्शन का चार्ट बनाइए, और ये हमारा वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो ये हमारा साउथ वेस्ट में जा रहा है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक में हो गया। अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट पे।
वही सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट के 3 सवाल हैं। अच्छा, अब देखते हैं हमारे इस पे। मोहन उत्तर पूर्व में चल रहा है, तो भाई प्रारंभिक दिशा मोहन की क्या है? मोहन की प्रारंभिक दिशा हमारी उत्तर पूर्व है। अब दाएं बाएं आप काउंट कीजिए। 90 मिनट चलने के बाद वह बाईं ओर जाता है, तो आपका एक बायां हो गया, है ना। 90 मिनट चलने के बाद वह अपने बाईं ओर जाता है, बाईं ओर चलने के बाद आपका वह पुनः बाईं ओर जाता है, 2 बाएं हो जाएगा, और वह मुड़ता है, 1 दाएं हो जाएगा, और अंत में वह चलता है बाईं ओर चलता है। ठीक है, तो आपके बाएं गया, फिर बाएं गया, बाएं बाएं, और फिर दाएं गया, और फिर बाएं गया। तो होता क्या है, पता है आपको, जितने दाएं उतने बाएं हम कैंसिल करेंगे, एक बाएं से एक दाएं कैंसिल हो जाएगा, हमारे 2 बाएं बचे हैं, 2 बाएं में 2 लेफ्ट बचे हैं हमारे। इसके लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, पहले आप बेसिक में देख लीजिए। उत्तर पूरब से ये दिशा है, उत्तर पूरब से हम जब एक बाएं करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 90 डिग्री, गए, फिर एक बाएं और करेंगे, गए, है ना। तो आप लोग देखे होंगे उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, और लास्ट में देखिए पूरा एकदम अपोजिट हो गया है ना। वेस्ट और साउथ माने दक्षिण पश्चिम में पहुंच गया है, चल रहा है इस समय। तो कहने का मतलब मेरा यही है, जब 2 बाएं हो तो एकदम जो प्रारंभिक दिशा है इसका हम विपरीत कर देंगे, इतना नहीं करना है, एकदम विपरीत कर देंगे। जब भी हमारे 2 बाएं या 2 दाएं, 2 बाएं 2 दाएं बचे, तो हम लोगों को जो प्रारंभिक दिशा है इसको एकदम विपरीत करना है, बस। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है। अच्छा, और आंसर आ जाएगा, वो आया था ना दक्षिण पश्चिम। हाँ, तो अब थोड़ा हम आपको दाएं बाएं वाला और भी इस पे आएंगे, जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, वो क्लियर कराएंगे। होता क्या है, यहाँ छोड़ दीजिए, सवाल हो गए हैं। कोई एक सवाल होगा, रमेश सुरेश महेश जो भी हो, वह पूर्व दिशा की ओर चल रहा होगा। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर चल रहा होगा, और उसके जो लेफ्ट राइट होंगे उसको हम थोड़ा देखते हैं। ये हमारी प्रारंभिक दिशा हो जाएगी। ये मैं अपने आप से बता रहा हूँ क्लियर करने के लिए। तो मान लो एक राइट गया, 2 राइट गया, 3 राइट गया, है ना, फिर एक लेफ्ट गया, फिर एक लेफ्ट गया, है ना, और फिर एक लेफ्ट गया, होता है ना, ऐसा गया होगा। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट से एक राइट, और एक राइट से एक लेफ्ट से एक राइट, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो जिस दिशा में वो चल रहा है ना, अंतिम में भी वह उसी दिशा में चलेगा, माने अंतिम दिशा जो उसकी निकालनी होगी वो भी पूरब ही रहेगी। सवाल आप लगाएंगे तो आपको ऐसे मिलेंगे, है ना, तो अंतिम दिशा भी पूरब ही रहेगी। ये वाला क्लियर हो गया। कभी कभी क्या हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि एक राइट रहेगा, एक राइट रहेगा, है ना, एक लेफ्ट रहेगा, फिर राइट रहेगा, और फिर राइट रहेगा। तो एक लेफ्ट से 2 राइट निकल जाएंगे ना, तो अब 2 राइट बचेंगे। तो 2 राइट के लिए क्या होगा, बताया था आप लोगों को, जो दिशा रहेगी उसका विपरीत हो जाएगा, माने पूरब रहेगा तो पश्चिम हो जाएगा, उत्तर रहेगा तो दक्षिण हो जाएगा, है ना। चाहे 2 राइट रहे या 2 लेफ्ट रहे, उससे मतलब नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारे पास 3 राइट बचेंगे, है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 3 लेफ्ट बचेंगे कटने पिटने के बाद, है ना। तो इसमें क्या होगा, 3 राइट में ऐसा होगा, जब 3 राइट बचेंगे तो 3 राइट का मतलब होता है एक बार लेफ्ट। आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है, यदि 3 राइट बचे तो हमको एक लेफ्ट करना है। एक लेफ्ट माने प्रारंभिक दिशा से एक बार उसको लेफ्ट टर्न कराना है, बस। और जब 3 लेफ्ट बचेंगे तो हमको एक राइट कराना है टर्न, वो भी प्रारंभिक दिशा से। तो होता क्या है, 3 लेफ्ट हो गया, 3 राइट हो गया, ये वाला क्लियर हो गया, 2 वाला क्लियर हो गया, जब कुछ नहीं बचे वो भी क्लियर हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि 4 लेफ्ट बचेंगे, 4 राइट बचेंगे, है ना, कटने कैंसिल होने के बाद। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, आपको पता है 2 राइट से विपरीत होता है,
दो राइट से आप विपरीत, माने दो राइट बचे हैं या दो लेफ्ट बचे हैं, तो पूरब का आप पश्चिम कर देंगे, है ना। अच्छा, अब बचे तो भाई 4 हैं, तो फिर से आप उसको पश्चिम से पूरब लाएंगे, फिर विपरीत करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जब आपके 4 राइट या 4 लेफ्ट बचे हों तो इसमें उसका सेम दशा हो जाएगी, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। तो इतना नहीं करना है, हमारे 4 राइट या 4 लेफ्ट बचे हों तो हमारी सेम दशा रहेगी, पूरब में जा रहा है तो पूरब ही में जाएगा, है ना। और 3 वाला हो ही गया क्लियर। अच्छा, इतना ठीक है, लेकिन आपको पता हो कि एक कंसेप्ट पता बहुत ज़्यादा कहाँ काम आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा आपका काम ऐसे सवालों में। जैसे कि सूरज उत्तर की ओर जा रहा है, 400 मीटर चलने के बाद भाई 300 बार दाएं गया, तो आप कॉपी में तो भाई एग्जाम में इतना 300 बार उसको राइट तो करेंगे नहीं, है ना। और फिर हर बार वह 80 मीटर चलता है, इसके बाद वह 300 बार बाईं ओर मुड़ता है, तो 300 बार हो रहा है, तो इतना नहीं करेंगे ना। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा यही है कि रमेश को उत्तर दिशा की ओर चला दिया, तो इसको अपने कंसेप्ट पे लगाएंगे, क्योंकि हम भी नहीं लगा सकते भाई इतना। तो प्रारंभिक दिशा ये है, कहाँ से जा रहा है वो, उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक। अब वो कह रहा है कि 400 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाईं मुड़ा, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे 300 बार राइट, है ना, दाएं मुड़ गया। हर बार वह 80 मीटर चलता है, चलने दो, मतलब ही नहीं, कितना चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद वह 300 बार बाईं ओर मुड़ा, 300 बार लेफ्ट, ठीक है, और चलता है। तो सुरेश का मुंह कौन सी दिशा में है, देखिए, तो 300 लेफ्ट से 300 राइट कट जाएगा ना, कुछ नहीं बचेगा, तो सुरेश का मुंह उत्तरी दिशा में रहेगा, है ना, कोई इसमें वो नहीं है, उत्तर दिशा में रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि वह 300 बार राइट गया और 200 बार लेफ्ट गया, तो आप जब इसको काटा पीटी जो भी करेंगे, कैंसिल एंसल, तो आपके 100 बचेंगे, और 100 क्या बचेंगे, 100 राइट बचेंगे। क्यों, क्योंकि 200 लेफ्ट से 200 राइट निकल जाएंगे, तो 100 राइट बचेंगे ना, तो 100 बार दाएं बचेगा। अब 100 बार दाएं का मतलब ये है कि आप लोगों को पता है कि 4 राइट से हमारा सेम डायरेक्शन पे आ जाता है ना। तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या आया 25, माने 25 से मतलब नहीं है, शेष क्या आया, शेष कुछ नहीं आया ना, शेष 0 है। तो जब शेष 0 रहेगा तो हमारा वह उसी दिशा में जाएगा, उत्तरी दिशा में, ठीक। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि वह चलेगा और 300 बार राइट जाएगा और आपका 175 बार लेफ्ट जाएगा, तो कितना होगा, घटाइए 175 ना करो, इसको कर दो 275, ठीक। तो ये हमारा 25 बचेगा, 25 क्या बचेगा, राइट बचेगा, ठीक है। तो जब 25 राइट बचेगा हमारा, तो 25 राइट का मतलब वही है, 4 राइट से हमारा सेम डायरेक्शन पे आएगा, तो 4 से जब डिवाइड लगाएंगे हम, तो हमारा एक शेष बचेगा। जो एक शेष बच रहा है ना, एक क्या बच रहा है, एक शेष माने एक राइट बच रहा है हमारा, माने एक बार दायां, तो उसको प्रारंभिक दिशा से हम लोग एक बार राइट करा देंगे बस। माने कि उत्तर दिशा में चल रहा है और एक बार हमको राइट निकालना है, तो क्लॉकवाइज जाएंगे 90 डिग्री और दिशा हो जाएगी हमारी पूरब, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार का हमारा कंसेप्ट है, एक वीडियो है छोटा सा, अगला वीडियो हम लाएंगे दूसरे कंसेप्ट पे, दूसरा कंसेप्ट, ऐसे ही हमारे छोटे छोटे वीडियो बनेंगे जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हम भी अभी यूट्यूब पे नए हैं तो हमें भी बोलने में थोड़ा है बस इसी कंसेप्ट के आप रीजनिंग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।